छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? ये जानते हुए भी इस मन में निशाचरों की संख्या कितनी अधिक है। भैया, आपने तो मुझे सहायता के लिए पुकारा था। नहीं लक्ष्मण, वो तो मायावी की चाल थी। परंतु भैया, मैं तो आपका ही स्वार्थ था। नहीं लक्ष्मण, तुम्हें सीता को अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मन में और राक्षस कुछ जानवर ऐसे हैं, ये सीता पर कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? भैया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मैंने माता जी को बहुत समझाया, परंतु वे नहीं मानी, बल्कि मुझ पर कई प्रकार के गम कसे और मेरे चरित्र पर भी संदेह किया। इसलिए विवश होकर मुझे आपकी सहायता के लिए यहाँ आना पड़ा। भैया लक्ष्मण, अवश्य धोखा खा गए भैया। मुझे संदेह है सीता हमें पंचवटी में मिल भी जाए। चलो लक्ष्मण, शीघ्र पंचवटी की ओर चलो। चलिए भैया। सीते, माताश्री, सीते, माताश्री, सीते, माताश्री, देखिए भैया वन से सकुशल लौट आए। माताश्री, माताश्री, माताश्री। सीते, जनक नंदिनी, कहाँ हो प्रिय? माताश्री, आप उदास था। मैं माताश्री को बाहर देखकर रहता हूँ। सीते, कहाँ हो प्रिय? बोलो मेरी जीवन निधि, तुम उत्तर क्यों नहीं देती? मैं इस प्रकार से विफल और तुम मेरा रुदन तक नहीं सुनती। सीता, एक बार उत्तर तो दो। सीते, भैया, लक्ष्मण, माताश्री बाहर भी नहीं है। लक्ष्मण, वही हुआ जिसका मुझे भय था। सीता दुष्ट राक्षसों के हाथ लग गई। भैया, धैर्य धीरे, आपको धैर्य और संयम के बंधन है। यदि आप ये धैर्य छोड़ देंगे तो हम माताश्री को कैसे खोजेंगे? इस प्रकार होने से कुछ नहीं होगा भैया। विपत्ति के समय घबराना मानो उसे और बढ़ाना है। सीता, लक्ष्मण, वही पंचवटी जिसमें जीवन के दिन पूरे व्यतीत किए आज डसने को आ रही है। और दुष्ट पंचवटी, तूने अपनी आंखों से अत्याचार देखा और तेरा हृदय न फटा। बहुत मोहन क्यों है? कहीं तूने ही तो मेरी प्रहरकारी को अपने पक्ष में तो नहीं छुपा लिया? और माथे लगाओ। अरे बोलियो, तुम ही बताओ मेरी तकलीफ कहाँ है? कहीं सूर्य के प्रखर ताप से झुलस तो नहीं गई? सीता की बाटी का कहते पुष्पों, अरे बोलियो, तुम ही बता दो मेरी वाटिका कहाँ है? ऐसा लगता है इस शरीर में तुम्हारा भी हाथ है, किंतु याद रखना मैं तुमसे प्रतिशोध लूंगा। भैया, इस प्रकार बहकी बहकी बातें न कीजिए।
काम। लक्ष्मण, मेरा मेरा धैर्य तो दूर न मिल गया। तुम अयोध्या लौट जाओ, मेरे जीवन का अंत तो इन जंगलों में भटक भटक कर हो जाएगा। अब मैं अयोध्या कदम भी नहीं जाऊंगा। मन आते समय माता जी ने कहा था कि जिस प्रकार तुम तीनों साथ जा रहे हो उसी प्रकार वापस आना, अन्यथा मुझे मुख पर दिखाना। उन्होंने कौन सा मुख दिखाऊंगा? महाराजा जनक जब सीता के विषय में पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? माता धरनी जब ये समाचार सुनेंगी उनका तो हृदय पड़ जाएगा। भैया विश्वास रखिए, जिस प्रकार हम तीनों साथ आए हैं उसी प्रकार वापस जाएंगे, अन्यथा मैं भी अयोध्या नहीं जाऊंगा। अब हमें शीघ्र माता जी की खोज करनी चाहिए। चलो लक्ष्मण, पंचवटी को देखने का जी भी नहीं करता। चलो लक्ष्मण, शीघ्र चलो भैया। संपूर्ण सृष्टि के स्वामी होकर भी आप स्त्री वियोग में इस प्रकार व्यथित और व्याकुल हैं। आपको मेरा सादर प्रणाम। आप सर्वगुण संपन्न हैं। वही तथा भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदर मधुर और अंश नहीं है। आपने दोनों रूपों से अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवता आपके गुरु को ही नहीं करते, परंतु मुझे आश्चर्य है आज आप साधारण मनुष्यों को नाम रखते हैं। नहीं माना राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अयोध्या के राजकुमार राम, रघुकुल शिरोमणि राम, और क्या क्या नाम बताऊं तुम्हें मैं? कौन राम? यदि आपत्ति ना हो तो मुझे भी इनका सारा चरित्र कहिए। हे नक्षत्रुता, तुम हमें अत्यंत प्रिय हो। हम तुम्हें एक गुप्त रहस्य बताते हैं। यह तो तुम्हें ज्ञात होगा कि जगत के पालन करता विष्णु अपने भक्तों के कल्याण हेतु समय समय पर विष्णु अवतार लेते रहते हैं। इसलिए त्रेता युग में विष्णु जी ने रावण, कुंभकर्ण आदि राक्षसों को मारने हेतु राम अवतार धारण किया। इस अवतार में वह मनुष्य को महिमा बताएंगे। आप ये कहना चाहते हैं कि साधारण से दिखने वाले राम विष्णु का अवतार है? हाँ देवी, इस बार अपने संपूर्ण रूपों के साथ धरती पर राम के रूप में अवतरित हुए हैं।
नारायण स्वामी, तीनों लोगों का पालन करना स्त्री योग में मन भटक रहा है। नहीं नहीं, ये विष्णु नहीं हो सकते। तुम अपनी शंका का निवारण करो। स्वामी, यदि ऐसा है, मैं अभी श्री रामचंद्र की परीक्षा लेकर आती हूँ। इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि ये साधारण मनुष्य ही है। अवश्य, परंतु ध्यान रखो, श्री राम अभी मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसलिए अपनी परीक्षा को मर्यादा तक ही सीमित रखना। आपकी आज्ञा शुरू भारत है। मैं अभी जाकर राम की परीक्षा लेती हूँ। अच्छा स्वामी, प्रणाम। कल्याण ठीक है। लक्ष्मण, सारा मन छान डाला, परंतु सीता का कुछ पता ना चला। ऐसा प्रतीत होता है इस खड़गोल वन में सीता का अपना विग्रह बना दिया। सब दिशाएं मौन, कोई कुछ नहीं कहता। सारे पशु पक्षी शांत हैं। मानो इस राम के दुर्भाग्य पर साधना दे रहे हैं। भैया, आप शांत हो जाइए और यहाँ बैठिए। हाँ बैठिए भैया, मैं आपके लिए जल लेकर आता हूँ। परीक्षा लेने को क्या है हुआ? परंतु मैं किस प्रकार सामने स्वामी ने तो निर्देश दिए हैं कि मर्यादा में रहकर परीक्षा लेना। मैं क्या करूं? मैं सीता के वेश में राम की मदद करूं। यदि वह विष्णु अवतार है तो मुझे अवश्य पहचान लेंगे। यदि वह साधारण मनुष्य है तो धोखा खाएगा। ये क्या हुआ? माताश्री प्रणाम। आप कहाँ चली गई थी? मुझे पूर्ण विश्वास था कि आप हमें ढूंढने चली गई होगी। अब आप एक माता जी को धीरज दीजिए, वे आपके वियोग में व्याकुल हो रहे हैं। स्वामी प्रणाम। आप क्या लग कर देंगे माता श्री? तो निकल गया। मैं आपका स्वामी नहीं, मैं तो आपका सेवक नहीं। मेरा प्रणाम स्वीकार। माताश्री, आप ये क्या कह रहे हैं? और माताश्री को क्यों नहीं पहचान? ये तो सीता माता है ना? लक्ष्मण, जिन्हें तुम अपनी माता समझ रहे हो, ये तो सारे जगत की माता है। ये और कोई नहीं, आदिशक्ति जगदम्बा,
जगत जननी माता सती है। परंतु माता, मुझे आश्चर्य है, आपने सीता का दूर धारण किया हुआ है। कृपया अपने वास्तविक रूप में आकर मुझे कृपात करें। प्रणाम माता। स्वामी की बात ना मानकर तुम्हारी परीक्षा लेने चले और वो अपराध किया है। मैं इसके लिए लज्जित हूँ। आप सच में मर्यादा और अपनी मर्यादा में रहकर खुशियों में होकर आपकी सदा जाए। माता, यदि आपने दर्शन दे ही दिए हैं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं अपने उत्तरदायित्वों को ठीक से निभा सकूं और इस जन्म के उद्देश्य को पूरा कर सकूं। मेरा मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। आपकी मर्यादित जीवन के कारण चिरकाल तक आपका नाम सदा आदर के साथ लिया जाएगा और आप अपने शत्रुओं को सदा विजय प्राप्त करोगे। आदिशक्ति माता सती की जय हो। कोई आता जाता भी नहीं दिखा। इस प्रकार अपना संदेश में राम सभा भेजो। राम लक्ष्मण, ये करुणा भरी पुकार कहाँ से आ रही है? राधाश्री, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई तीव्र पीड़ा से बना रहा है, परंतु साथ में आपका नाम भी जप रहा है। चलो लक्ष्मण, इसी ओर चले। चलिए भैया। राधाश्री, ये तो महात्मा जटायु है। महात्मा, अब ये दशा किसने की? अब मुझे उसका नाम बताएं, मैं उसे अवश्य दंड दूंगा। दुष्ट रावण है, सीता को हर के लेके जा रहा था। जब मैंने सीता का रोना सुना तो मैं सहायता के लिए गया और रावण से युद्ध किया। एक बार तो मैंने उसे मूर्छित करके गिरा दिया, किंतु वह दुष्ट जल्दी समझ गया और अपनी तलवार से मेरे पर काट दिए। और सीता को लेकर चला गया। महात्मा, यदि आपको प्राणों की इच्छा हो, मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूँ। नहीं राम, मुझे प्राणों का मोह नहीं। मुझे खुशी है कि राम का मैं अपने प्राण त्याग कर रहा हूँ। मुझे मुक्ति दो राम। महात्मा, महात्मा, सुनो,
हमारा एक और विदेशी हमें छोड़कर चला गया। लक्ष्मण और उनका फिर संस्कार करें। सोचेंगे कि इस निर्णय का स्वागत करना भी नहीं आता।
सनातन नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो भक्त कागज जैसा ही दिखता है। शबरी परम तपस्वी है और उसे सिद्धि भी प्राप्त है, परंतु उसमें सिद्धि का लेश मात्र भी अहंकार है और यही सच्चे भक्त की निशानी होती है। जी गुरुदेव, आइए चले। मेरे दरबार से आप फिर आ गए मेरे फूलों को लो। हम माता शबरी के पास जाना चाहते हैं। कृपा करके आप हमें उनकी कुटिया तक पहुंचा देंगे। शबरी के पास आप हैं कौन? मैं राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। लक्ष्मण, आप आ गए प्रभु, आप आ गए शबरी की कुटिया में। मैं आपको पहचान ना पाई प्रभु, मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। आइए प्रभु, आइए, आइए, आपका स्वागत है प्रभु, आइए, आइए प्रभु, आइए, ठहरिए प्रभु, ठहरिए। आइए, ये प्रभु, बैठिए। आइए प्रभु, आइए। मैं आपके चरण पखारती हूँ। आपके चरण कमलों से मेरी कुटिया तो धन्य ही हो गई प्रभु। नहीं पता कि कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारे समय मेरे अक्षरों से मैं पहले भी पवित्र हो चुका हूँ। प्रभु, आपको भूख लगी होगी। हाँ माता, मैं अभी आपके लिए फल लेकर आती हूँ, अभी लेकर आती हूँ। वर्षों से मैंने आपके लिए ताजा एवं मीठे मीठे फल रखे थे। आइए प्रभु, बहुत मीठे, मेरी सुन चक के रखे। आइए। लक्ष्मण, तुम भी खाओ। तुमकी प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं। लक्ष्मण, ऐसे मीठे फल तो भगवान को बैठने में भी नहीं मिलते होंगे। ये सब तो मेरे परंतु महामुनि मतन की शक्ति का प्रभाव है। तपोबल से तपोबल में फूल कभी नहीं दिखाते, हृदय ताजा रहते हैं। परंतु जहाँ बैठते हैं के चरणों मन के स्थित शांत और बकरी एक साथ पानी पिया करते हैं। परंतु परलोक से धन वर्षों बीत गए, परंतु जिस गति पर बैठ यज्ञ किया करते थे उसमें आज एक तेज एक प्रकाश की आवाज लगती है। इतना पवित्र होगा वह स्थान और कितनी भाग्यशाली है आप जो ऐसे परम गुरु की सेवा करने का पुण्य आपको प्राप्त हुआ।
कौन ठिकाना। क्या पूछो महाराज हमें, क्या पूछो महाराज हमें, हम प्रारब्धों के मारे हैं, हम प्रारब्धों के मारे हैं। कहने को तो हम तो भाई दशरथ राज दुलारे हैं। लेकिन अब तो अरसे से, लेकिन अब तो अरसे से दर पे आजार जमाना है, दर पे आजार जमाना है। बेघर 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 ना कोई खास ठिकाना है। श्री राम पिता की आज्ञा से, प्रभु राम पिता की आज्ञा से वन भ्रमण करने आए थे, वन भ्रमण करने आए थे। इस सेवक और माता जी को संग में अपने लाए थे। माता जी को हर ले गए राक्षस, माता जी को हर ले गए राक्षस। ढूंढ
लक्ष्मण, मेरे अहोभाग्य है जो आपके दर्शन हुए। भगवान, यदि मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से मेरा संकट दूर हो जाएगा, किंतु प्रभु आपका इस प्रकार उदासीन अवस्था में वन वन फिरने का क्या कारण है? मित्रगण, कभी इस भूमि में मेरी माता देवी ने मेरे पिताजी की सहायता की, तब पिताजी मेरी माता को भी वरदान दिए। कुछ समय पश्चात माता जी ने वो दोनों वरदान पिताजी से पूर्ण करवाए। एक वर्ष से मेरे भाई भरत को अयोध्या का राज्य और दूसरे वर्ष से मुझे 14 वर्षों का वनवास। जब ये समाचार लक्ष्मण और सीता ने सुना तो इन्होंने मेरे साथ आने की हट की। आपके बच्चे विवश होकर इनको साथ लाना ही पड़ा। हम वनों में घूमते घूमते पंचवटी तक पहुंचे और वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे। किंतु एक दिन हमारी ज्ञान में रावण सीता का हरण कर ले गया। अब देखिए की खोज में हम यहाँ तक आ पहुंचे। किसकी बेसखा, यदि तुम्हें कुछ पता हो तो मुझे बताइए। हाँ भगवान, कुछ दिन पहले एक स्त्री आकाशमान से स्वामी स्वामी कहती हुई बिलक बिलक कर रोती हुई जा रही थी। हमें देखकर उसने अपने जेवर हमारी तरफ देखे। क्या देखिए, कहिए उन्हीं के तो नहीं। अवश्य ये मेरे प्राण प्यारी के ही जेवर है। लक्ष्मण, तुम भी इन्हें पहचानो। राकाशी, मैंने चरण निहारे हैं, देखे माता के गाल, मैं बिच्छुओं को जानता हूँ, झुमकों की पहचान। राकाशी, यदि कोई पाँव का जेवर हो तो मैं उसे अवश्य पहचान सकता हूँ। मैंने आज तक माता की मुख की तरफ नहीं देखा। प्रणाम करते समय पाँव के जेवर देख लिया करता था, इसलिए कंठ के जेवरों की पहचान है। लक्ष्मण, तुम इसे पहचानो। हाँ भैया, ये माता जी के चरणों के ही जेवर है। कहाँ हो तो ये महाराज, आप धन्य हैं जो आपने लक्ष्मण जैसा भाई पाया। और एक मेरा भी भाई है जो अपने छोटे भाई की पत्नी को बलपूर्वक अपनाकर भाई को घर से बाहर निकाल दिया। ये सफा
दिन बाद जब मेरा भाई वापस आया तो मुझे राजगद्दी पर बैठा देख उसे क्रोध आ गया। फिर उसने मेरी बकरी का हरण करके मुझे घर से निकाल दिया और उसी भय के कारण मैं यहाँ छुपा रहता हूँ। मैं यहाँ मतन ऋषि के श्राप के कारण नहीं आ सकता। सुग्रीव जी, अब आप निश्चित रहिए, मैं हर प्रकार से तुम्हारी सहायता करूंगा। भगवान, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं माता पिता का पता अवश्य लगाऊंगा। दे सकता मैं भी प्रण करता हूँ, बाली को मारकर तुम्हें पंपापुरी का राज्य दूंगा। तुम जाकर बाली को इसके लिए ललकारो, वह तुम्हें मारने आएगा तो तुम भागना नहीं बल्कि उससे युद्ध करना। मेरा एक ही बाण उसके प्राण हर लेगा। भगवान, मैं जाने को तो तैयार हूँ, किंतु मैं उसकी शक्ति से अच्छी तरह परिचित हूँ। यदि आपकी शक्ति का भी अनुमान हो जाए तो मुझे विश्वास हो जाएगा। यदि तुम बाली की शक्ति का परिचय मुझे दे सकते हो तो मैं तुम्हारी शंका का निशान कर सकता हूँ। भगवान, मैं एक ही बात से 3 पेड़ों पर छेड़ सकता है। अच्छा, तो देखिए, जितने भी पेड़ मेरे इस बाण के आगे आएंगे वे सब छिप जाएंगे। मुझे विश्वास हो गया, आप कह रहे हैं। मैं अभी जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारता हूँ। जाओ सखा, अब मैं चाहे ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में भी क्यों न चला जाए, उसे कोई नहीं बचा सकता। अच्छा प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जाओ सखा। बाली, ओ बाली, ओ दुष्ट बाली, बाली, ओ बाली, बाहर आ और मुझसे युद्ध कर। आज तेरा और मेरा अंतिम निर्णय होगा। बाली, ओ बाली, बाहर जा। मैं आज अवश्य ही तेरा अंतिम निर्णय करूंगा। इसी तरह बातें बनाएगा या बाहर भी आएगा। मेरा नाम तो शायद बाली का फूल जो मेरे सामने आया हो नामाकूल। मेरा सामने आना की जता। बताओ मुझे अपनी बीता का बता। चला जा बकवास कर। मेरे मर्तबे का कुछ तो ख्याल कर। बड़े बाद में तू और तेरा मर्तबा अभी हाजिया दूंगा तेरी सेवा। अगर जान तुझको है अपनी अजीज, चला जाए यहाँ से और बदतमीज। यहाँ से उसी वक्त जाऊंगा, तुझे मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। कमाया है सर पे तेरे क्या कसूर, खो अपनी जानों पे सतूर। मैं तेरे कर्मों से तंग आ गया और मजबूर होकर गुजरना आ गया। बताता है सालिम मुझे बेशरम, किया था कैसा मेरे साथ कर्म। किया है जो मैंने वो मेरे सामने आएगा, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। मालूम होता है कि आज तेरी खाल खुदला रही है। क्या पता मेरी खाल खुदला रही है या तेरी मां तुझे बुला रही है। बस बस
बकवास बंद कर और लड़ने के लिए तैयार हो जा, और तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। तुझे विवश कर दिया है। वो बोली बाहर निकल और करने का खाली छोड़ मेरा हाथ, देखते नहीं दुष्ट किस प्रकार मुझे बुला रहा है। गुस्से में तो भाग कर जान बचा ली, दोबारा मुंह दिखाने में तुझे लज्जा नहीं आई। अब ये समझ ले कि तेरी मौत आ गई। मारा किसके भरोसे मुझे नीचा दिखाने को। तेरा ही बाप काफी है तेरी हत्या मिटाने को। समझ जा, अब तेरे सर पर मेरी शमशीर चमकेगी। तेरी शमशीर चमकेगी, तेरी तकदीर उल्टेगी। इस शेर बब्बर के सामने यूं पैर रख लाया है।
किया है जिसने कमर वेद करके बल आया है। लातों के भूत बातों से नहीं माना करते। तुझ जैसे बेअकल नरमी को नहीं जाना करते। अभी तेरी अकल ठिकाने लगाता हूं और मैं भी तेरी तजिया उड़ाता हूं। ये तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिल रहा है। बाली, मैं हूँ राम, अयोध्या का राजकुमार। हे बाली, न तो कोई मेरा मित्र है और न तो मेरे शत्रु है, किंतु इस ओर धर्म है, दूसरी ओर मैं जो मनुष्य अपने छोटे भाई की स्त्री पुत्रवधू और बहन को बुरी नजर से देखता हूँ, उसे मारने में कोई पाप नहीं। ये सती समान होते हैं, फिर भी यदि तुम्हें जीवन की इच्छा हो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूँ। जिस गति को बड़े बड़े तपस्वी प्राप्त न कर पाए, मैं उस गति को भला कैसे छोड़ दूं? नहीं नहीं नाथ, मुझे प्राण दान नहीं, मुझे मुक्ति दीजिए नाथ भैया, मुझे मुक्ति दीजिए। भगवान, मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे पुत्र अंगद को अपने इन चरणों से अलग न करना और मेरी प्यारी तारा को धैर्य देना। भ्राता जी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है जो इतने बड़े सुख के लिए भाई का वध कराया। भ्राता जी, आप राजपाट अंगद को सौंप जाइए, मुझे राज लेकर क्या करना है। भैया, इस प्रकार न बोलो। यदि तुम इस प्रकार कायर बनोगे तो अपना प्रण कैसे पूरा करोगे? भैया, अपनी जान पर खेल जाना, लेकिन हमारे कुल पर कलंक मतलब नहीं देना। पूरे कर्मों का फल क्या होता है यह तुम मेरे ही जीवन से देख लो। नहीं तो आज इस संसार में मुझसे ज्यादा बलशाली और कौन है? अच्छा भगवान,
हे देवी, अब धैर्य धरो। इस प्रकार होने से कुछ नहीं होगा। आत्मा तो अमर है और ये शरीर नश्वर। बिना आत्मा के ये भौतिक शरीर मुझे और दीपक के समान है। इसलिए तो धैर्य धरो। आप माले की संतुष्टि क्रिया कीजिए। लक्ष्मण राज्याभिषेक जो आज्ञा भ्राता जी। आप चलकर नगरवासियों को दर्शन दीजिए। आपका कहना उचित है, किंतु मैं पिताजी की आज्ञा और अपनी प्रतिज्ञा को कैसे भूल सकता हूँ? 14 वर्ष समाप्त किए बगैर मैं किसी नगर या गांव में नहीं जा सकता। अब आप तब वर्षा ऋतु के अंत तक विश्राम कीजिए। उसके पश्चात ही पिता की खोज होगी। जैसे आपकी आज्ञा हो।